राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर्स डे मनाया गया, जो उन बच्चों के लिए समर्पित है जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को परास्त किया। ऐसे बच्चे जो कैंसर से जंग लड़ रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वर्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने समारोह में भाग लेने वाले सभी कैंसर पीड़ित बच्चों व उनके परिवारों, डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, रक्तदाताओं, शुभ चिंतकों आदि का स्वागत किया। वर्षा फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर का समाज सेवी ट्रस्ट है जो कैंसर से पीड़ित बच्चों व उनके परिवारों को उपचार सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वहीं कार्यक्रम में आई डॉक्टर निशांत वर्मा ने कहा, वर्षा फाउंडेशन कैंसर से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को उचित स्वच्छता के साथ पोषण सहायता, चिकित्सा सहायता और भोजन की उचित व्यवस्था व आवास प्रदान करके उनकी इस जंग में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्षा फाउंडेशन सभी से जागरूकता फैलाने का आग्रह करता है कि बचपन के कैंसर का इलाज संभव है। वर्षा फाउंडेशन का एनुअल डे मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में क्या कहना चाहिए? ये कैंसर सर्वाइवर्स डे है, वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। एवरी फर्स्ट वीक ऑफ जून वर्ल्ड वाइड मनाते हैं। तो जो बच्चे कैंसर से ठीक हो गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, उनका हम सर्वाइवर्स डे मना रहे हैं। उसमें डोनर्स को बुलाया है जिन्होंने मदद करी है उनकी, और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट में, उनकी दवाइयों में, HH में रहने, खाने पीने रहने का सारा इंतज़ाम जो वर्षा फाउंडेशन करती है, सब उसको करते हैं। सर, उनको बुलाया। लगातार आपके द्वारा भी समाज सेवा की जाती है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं जुड़ा हूँ श्री सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन से। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है दो सेवा करती है। एक तो राशन देती है कैंसर पेशेंट्स को, प्लस ब्लड डोनेशन कराती है। तो एक दिन हुआ ये कि मैंने एक लेडी से मिला, हम लोग लंगर बांट रहे थे हॉस्पिटल में। तो एक लेडी आई, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, वो घर गया, वो चला एक्सपायर हो गया। उसके बाद मेरे पैसे नहीं थे कि अपने हस्बैंड का अंतिम संस्कार देख सकें। तो वो मुझे बहुत मूव कर गया। मैंने कहा उसके बच्चे का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, 90% बच्चा ठीक हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि ये हमें कुछ और भी करना चाहिए। तो जितने भी साइन डिवोटीज थे, फिर मैंने उनको इकट्ठा किया धीरे धीरे। और फिर मैंने कहा कि फिर हम उस बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट करवाया, उसका आने जाने का खर्चा दिया, रहने का इंतज़ाम वर्षा फाउंडेशन में करवाया, सब खर्चा फाउंडेशन में उठाया। तो वहाँ से वो सेवा किक ऑफ हुई। उसके बाद हमने PICU में फिर जो नॉन कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी देखना शुरू किया। फिर हमने जो और भी जो एडल्ट कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी देखते हैं हम लोग। नॉन कैंसर पेशेंट्स हैं, जो भी करीब है, उसको अगर कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा, हेल्प मिल रही, तो हम लोग SSO और वर्षा फाउंडेशन उसकी मदद मेडिसिन में या उस पर करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा ये है कि पेशेंट मर जाता है, मामला उसके सरकार पहुँचा तो देती है। वो पेशेंट आपने देखा होगा, कभी को ठलिया पे ले जा रहा है, कैंसर ले जा रहा है, लेकिन वो हम लोग उसको फिर, अगर वो हमारे पास कॉल आती है, तो वो हम लोग फिर उसको UP में क्या इंडिया में कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको हेयर्स वैन से हम लोग उसको पहुँचा देते हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग। सर, आज एनुअल डे के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है, कैंसर से घबराए ना। कैंसर का इलाज है, बच्चों में ख़ास तौर से ब्लड कैंसर ठीक हो जाता है, 90% चांस है। उस ट्रीटमेंट कभी तोड़े ना बीच में। और भी जो एडल्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर का भी इलाज बहुत अच्छा होता है KGMU में, ऑलमोस्ट फ्री है वो। एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश मैं ये भी देना चाहता हूँ, एक कार्ड बनता है, कैंसर कार्ड, वो बन जाता है तो उससे फिर कैंसर का इलाज, उसकी डायग्नोसिस सब फ्री हो जाती है। CT स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट जितने भी हैं सब फ्री हो जाता है। तो वो अगर बन जाता है तो उसका 90% कॉस्ट उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये मैसेज जाए कि आप लोग घबराइए ना, KGMU में आइए या कहीं भी आते हैं और आप कैंसर कार्ड बनाइए। उसके लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत होती है आय प्रमाण पत्र, दैट इज़ इनकम सर्टिफिकेट, जो 34,000 रुपये तक होना चाहिए। 35,000 रुपये का तो नहीं काम करेगा, 34,000 रुपये सालाना। ये अगर बन जाता है तो उसका कैंसर का इलाज ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, 90% 18 में फ्री हो जाएगा, बहुत से कम उसको खर्च। फिर कहीं फंसता है तो हमें कॉल करें यार, मैं तो एक तरह का हेल्पलाइन नंबर हूँ KGMU का। कोई भी फंसता है, डॉक्टर फंसता है, मुझे कॉल करता है। कोई फंसता है तो ही कैन कॉल मी। यहाँ पे वर्षा फाउंडेशन द्वारा एनुअल डे का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर और किस तरह के कार्यक्रम होंगे? मैं डॉक्टर निशांत वर्मा हूँ। मैं यहाँ के GMC में बाल विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हूँ और जो बच्चों की कैंसर की यूनिट है उसका इंचार्ज हूँ।
तो ये वर्षा फाउंडेशन हमारे साथ लगभग पिछले 4-5 साल से जुड़ी हुई है। फाउंडेशन का मेन मकसद जो हमें बच्चों के इलाज में कठिनाइयाँ आती थी, जो बच्चों के परिवारों को मदद करने में परेशानियाँ आती थी, वो इस संस्था के माध्यम से हमें बहुत फ़ायदा हो पाता है। क्योंकि अब बच्चों की इलाज में अगर हमें कोई दवा चाहिए जो अस्पताल से नहीं मिल पा रही है, या तो फाउंडेशन दिला देती है। बच्चों को रहने की दिक्कत होती है तो उनके लिए रहने का एक HAH है इनका, जहाँ पे बच्चे निःशुल्क रह सकते हैं। तो इससे इलाज में काफ़ी मदद मिलती है। उसके अलावा इन सब फंक्शंस को करने से एक तो जागरूकता फैलती है, लोगों को अवेयरनेस फैलती है कि लोगों को पता चलता है कि बच्चों में कैंसर होता है, और अगर सही से इलाज किया जाए तो बहुत सारे बच्चे ठीक हो सकते हैं। सर, अभी तक फाउंडेशन द्वारा आपके द्वारा कितने ऑपरेशन किए गए हैं? तो हमारे विभाग में न केवल ऑपरेशन बट कीमोथेरेपी बच्चों की जाती है। तो हर साल लगभग 250 से 300 नए बच्चे होते हैं जिनका इलाज होता है। पहले से जो इलाज चल रहा है उनका तो चलता ही रहता है। तो पिछले 5 साल में लगभग 1,500 से 2,000 ऐसे कैंसर के बच्चे हैं जिनका इलाज हमारे अस्पताल में हुआ। वर्षा फाउंडेशन का एनुअल डे मनाया जा रहा है ग्रुप, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से कार्यक्रम आ जाता है? हाँ, देखिए, मेरा नाम हर्ष खन्ना है और मैं वर्षा फाउंडेशन की लखनऊ डिवीज़न को देखता हूँ। ये एक नॉन गवर्नमेंट फंडेड और नॉन CSR फंडेड एक NGO है जो कि गरीब बच्चों को, जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। उनके संसाधन बहुत ही लिमिटेड होते ही नहीं हैं, और खर्चा, ये बीमारी ऐसी है जो कि बहुत खर्चा इसमें लगता है। तो हमारी वर्षा फाउंडेशन ने एक यहाँ पे एक फैसिलिटी रखी हुई है जिसका नाम है HAH। उसका नाम है होम अवे फ्रॉम होम। तो उसके अंदर जो है हम लोग 20 बच्चे, उसके अंदर 20 बेडेड है, उसके अंदर वो बच्चे हमारे रहते हैं, गरीब बच्चे, और उनका सारा इलाज फ्री में करते हैं। उनका राशन, हाइजीन और उनकी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द HAH हाउस और लेके मेडिकल कॉलेज तक। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड है, उसका यहाँ पे जो बच्चे एडमिट होते हैं उनकी जितनी दवाइयाँ होती हैं जो कि ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उसके लिए हम लोग असेस करते हैं। हमारा एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन शीट। उसमें उसका सारा व्यवसाय, उसकी कमाई, उसके घर में कितने कमाते हैं, कितना गरीब है, उससे आंकलन करके और हम उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। उसको किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है तो हम पूरी करते हैं। दूसरी चीज़, हमारा एक सिद्धांत है जीवन में और जीवन के बाद, ये दोनों हमारी संस्था देखती है। जीवन में क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि सारा इलाज हम लोग कराते हैं, सब उनकी देखभाल करते हैं, और बेरीमेंट सेवा भी हम लोग करते हैं। अगर प्रोसेस के अंदर बच्चे जो हैं वो उनका किसी वजह निधन हो जाता है इस बीमारी से या किसी और कारणवश, तो उनको हम लोग उनके घर तक फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको छोड़ के आती है। उनको कोई भी एक पैसा नहीं देना पड़ता। ये जो संस्था है, ये जैसा मैंने आपसे बताया है कि ये नॉन गवर्नमेंट फंडेड है, नॉन CSR फंडेड है। कोई इसमें किसी प्रकार का भी सरकारी अनुदान नहीं है। किस किस क्षेत्र में काम करते हैं समाज के लिए? देखिए, अभी तो हमारा सिर्फ ये संस्था जो बनी थी ये ऑन्कोलॉजी बाल विभाग के लिए बनी थी। इसका विस्तार होते होते हेमेटोलॉजी में चला गया। उसके बाद में और भी पीडियाट्रिक से संबंधित जितनी बीमारियां उनके इलाज में, जैसे जब बरसात होती है, डेंगू होता है, तो बच्चे डेंगू वार्ड में एडमिट होते हैं, उनका भी देखभाल हम करते हैं। और जो बच्चे जैसे सेप्टिक केसेस आते हैं विलेजेस से, अब वो नॉन कैंसर है, फिर भी हम उनका देखभाल करते हैं। हमारा स्टाफ एक है और हमारे ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अरविंद कुमार, और हमारा स्टाफ है जिसमें सोशल वर्कर्स हैं, काउंसलर्स हैं, क्योंकि इस बीमारी में काउंसलिंग आवश्यकता बहुत होती है। ये मैं अवेयरनेस क्रिएट कराना चाहता हूँ, और जो कि आज ये फंक्शन हो रहा है वो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हो रहा है कि चाइल्डहुड कैंसर इज़ क्योरेबल। सर, आज इस मीडिया के माध्यम से एनुअल डे के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहला संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि दान की परिभाषा को थोड़ा और विस्तृत करना पड़ेगा। सिर्फ दाल रोटी बांट देने से और चावल बांट देने से, सरसों का तेल बांट देने से दान की परिभाषा पूरी नहीं होती है। इससे ज़्यादा और भी चीज़ें चाहिए होती हैं कि जो मेडिसिन्स होती हैं वो पैसे लगते हैं उसको ख़रीदने में, वो हम लोग को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कि हम लोग को इसी प्रकार से भी अनुदान देते रहें, जिससे कि हम लोग बच्चों की तरफ लगाते रहें राशन के अलावा। एनुअल डे हो रहा है वर्षा फाउंडेशन में, किस किस तरह के कार्यक्रम हैं? मेरा नाम अरविंद कुमार है
और मैं ऑनरेरी प्रेसिडेंट हूँ वर्षा फाउंडेशन का। वर्षा फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, चैरिटेबल संस्था है, जो कि बच्चों के कैंसर के लिए काम करती है। यहाँ लखनऊ में हम एक घर भी चलाते हैं जिसका नाम है होम अवे फ्रॉम होम, यानी कि घर से दूर मेरा घर। तो कैंसर से जो पीड़ित बच्चे हैं वो उस घर में रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं हम फ्री देते हैं, बिल्कुल खाना पीना रहना, उनकी दवाइयाँ सारा, और हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन होता है। और हॉस्पिटल में हमारी सोशल सपोर्ट टीम रहती है जो कि यहाँ पे बच्चों को डॉक्टर के साथ मिलकर काम करती है। ये आज का दिन बड़ा ही कहते हैं कि बहुत शुभ दिन है कि ये जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे हैं जो हमारे, जो उनके साथ हमने काम किया है, हमारे घर में रहे हैं, जो एचएच में रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम आज कैंसर सर्वाइवर डे है, इंटरनेशनल कैंसर सर्वाइवर डे है। 2 जून को ये डे मनाया जाता है, यानी फर्स्ट संडे ऑफ जून ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन हम आज इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो हमारे सर्वाइवर्स हैं, जो एलुमनाई हैं बच्चे हमारे, उनको सबको हमने बुलाया। इतना बड़ा कार्य करते हैं तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग आपकी? नहीं, हम सरकार को कोई हमें सहयोग नहीं मिलता है। हम हमारे जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं, लखनऊ के सब ब्रांत परिवार हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, और बाकी इंडिविजुअल डोनर्स हैं उनके मदद से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सरकार से कोई मदद अभी तक नहीं मिली है, और किसी तरह की और कोई CSR फंडिंग भी हमको नहीं है। एक छोटी छोटी फंडिंग से हम काम कर रहे हैं, और उसी के द्वारा हम इसको आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज एनुअल डे के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए जो सर्वाइवर बच्चे हैं, जो आज अगर हम बच्चों के साथ मेहनत करें, ये जो गरीब बच्चे हैं उनको उनके साथ खड़े रहें इस ट्रीटमेंट में, तो कहते हैं ना कि चाइल्डहुड कैंसर इज क्यूरेबल, यानी कि बच्चों का इलाज संभव है अगर आप बच्चों के साथ खड़े हैं। तो हम बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके माता पिता के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कि आप संघर्ष करिए, अगर बच्चा संघर्ष करता है तो निश्चित रूप से जीत बच्चे की होती है, कैंसर की नहीं होती है।